तो इसमें से पहला है, निम्नलिखित में से किस उपग्रह को भारत की पहली समर्पित बहु तरंगदैर्घ्य अंतरिक्ष वेधशाला के रूप में जाना जाता है? तो वह है एस्ट्रोसैट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर में डाटा को प्रोसेस करने के लिए इनमें से किस भाषा का उपयोग किया जाता है? तो वह किया जाता है बाइनरी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो जनरेटर। फिर अगला इसमें से इनमें से कौन सी अधिकांश कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मापन की इकाई है? तो एटीपी को ऊर्जा मापन की इकाई कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत नहीं है? तो वह है पवन चक्की। अगला प्रश्न है, लेंस की शक्ति की इकाई मात्रक क्या है? तो वह होता है डायोप्टर, लेंस की क्षमता का मात्रक। अगला प्रश्न, आयोडीन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो वह है इसमें यानी थायरॉक्सिन। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस समूह के पादपों के बीज आवरण रहित होते हैं? तो वह है अनावृत बीजी। अगला प्रश्न कि बी वलसारा इनमें से किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंध थे? तो वह है इनमें से पियानो। तो इसमें 9वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, हुमायूंनामा के माध्यम से मुगल कालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है, यह पुस्तक किसने लिखी है? तो यह पुस्तक लिखी है गुलम यानी गुलबदम बेगम। तो 10वां का ऑप्शन सी सही है। अगला इसमें प्रश्न है कि सोवियत गणराज्य के उस पहले देश का नाम बताइए जिसने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की? तो वह है इसमें से यानी बी लिथुआनिया। फिर अगला प्रश्न, वर्ष 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो वह किया गया था 14। तो 12वां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है कि यूएनडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? तो वह है पेड़ों और वनों को बचाना। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस वर्ष में कराई थी? तो 1800 में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग इनमें से किस शहर में स्थित है? तो जालियांवाला बाग वह स्थित है अमृतसर में। अगला, JNNURM का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप जवाहरलाल नेहरू नेशनल अर्बन रिन्यूअल मिशन है। अगला प्रश्न, हिंद स्वराज नामक पुस्तक इनमें से यानी किसने लिखी है? तो इनमें से हिंद स्वराज नामक पुस्तक वह महात्मा गांधी ने लिखी है। तो 18वां का ऑप्शन सी। अगला इसमें कि हैदराबाद स्थित रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा अधिग्रहण एवं प्रसंस्करण डाटा प्रसार एरियल रिमोट सेंसिंग और आपदा प्रबंधन हेतु निगरान सहयोग के लिए जिम्मेदार है। तो वह है इसमें से यानी ऑप्शन ए नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर। अगला प्रश्न इसमें है कि ASCII का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अगला प्रश्न इसमें है कि भारतीय मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से आगे है, तो वह कितना आगे है? तो 5 घंटे 30 मिनट आगे होती है। अगला इसमें से प्रश्न है कि इनमें से किस वर्ष में INC के लाहौर सत्र में पूर्ण स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया गया था? तो वह किया गया था 1929 में। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता का प्रतिशत लगभग कितना था? तो वह था लगभग 65.45%। अगला प्रश्न इसमें है कि भारतीय राजनीतिक प्रणाली के तहत इनमें से किसमें महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था प्रदान की गई है? तो पंचायती राज संस्थान। अगला प्रश्न है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा
में पाई गई थी। अगला प्रश्न है कि भारत का इनमें से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो सबसे बड़ा राज्य इसमें से है ओडिशा। तो 26 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन भारतीय संविधान की मसौदा समिति के सदस्य नहीं थे। तो इनमें से जो सदस्य नहीं थे वह हैं ए बी ठक्कर। तो 27 का ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र की इनमें से कौन सी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिकारों का संवर्धन करती है। तो वह ILO।